हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 9 का फोर्स लॉ ऑफ मोशन। का फोर्स अफेक्ट मोशन का हम लोग चैप्टर का फोर्स हम लोग पढ़ लिए थे। और इतना दिन वीडियो बाद आने का उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। तो अब थोड़ा रेगुलर वीडियो आएगा। 1 सेकेंड। सब आ रहा आवाज़ ठीक है सर? हाँ, आवाज़ सब ठीक आ रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग उसमें फोर्स पढ़ लिए थे, ऐसा यूनिट फोर्स का सारा पढ़ लिए थे, फोर्स क्या होता है वो जान लिए थे और उसका एग्जाम्पल पढ़ लिए थे। अब फोर्स के बेसिकली फोर्स अफेक्ट मोशन का चैप्टर में क्लास 9 पे जो आपको पढ़ना है, उसके बेसिस पे फोर्स का 2 टाइप होता है। चलिए दोनों फोर्स का टाइप जान लेते हैं। फोर्स हैविंग 2 टाइप्स। फोर्स का कितना टाइप होता है? 2 टाइप होता है। पहला क्या है? बैलेंस्ड फोर्स। अब बैलेंस्ड फोर्स होता क्या है ये जान लीजिए। अब इसका 2 टाइप होता है, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। और ये दोनों फोर्स के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। सबसे पहले बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? बैलेंस्ड फोर्स बेसिकली वो चीज होता है, इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। व्हेन 2 और मोर फोर्स when 2 or more force act on a body such that resultant force become zero। यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? जीरो आएगा। Resultant force become zero is called balanced force। It's called balanced force। बैलेंस फोर्स समझ गए आप लोग? अभी मैं समझाता हूँ। इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हैं टग ऑफ वार में। आप लोग देखेंगे टग ऑफ वार जो दोनों तरफ से रस्सी खींचता है, तो इट्स कॉल्ड बैलेंस फोर्स कर लीजिएगा। इट्स कॉल्ड बैलेंस फोर्स। अब डेफिनेशन क्या कहता है? फोर्स का 2 टाइप होता है, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स वो फोर्स को कहते हैं जो फोर्स में 2 या 2 से ज्यादा फोर्स लगे। 2 या 2 से ज्यादा फोर्स लगे, यानी कि एक इधर से लग रहा है, जैसे मैं यहाँ हूँ, एक इधर से फोर्स लग रहा है, एक इधर से फोर्स लग रहा है। तो ये क्या हो गया? 2 या 2 से ज्यादा फोर्स लगे बॉडी पर या किसी भी थिंग पे या कोई भी ऑब्जेक्ट पे, 2 या 2 से ज्यादा फोर्स लगे कोई भी बॉडी पर, सच दैट मतलब क्या है? उसका क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? सच दैट द रिजल्टेंट फोर्स बिकम क्या आएगा? जीरो। इट्स कॉल्ड बैलेंस फोर्स। यानी कि बैलेंस फोर्स वो फोर्स को कहते हैं कि कोई भी 2 या 2 से ज्यादा फोर्स लगे, 2 या 2 से ज्यादा फोर्स लगे कोई बॉडी पर, तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो जीरो आएगा। उसी को हम लोग बैलेंस फोर्स कहते हैं। बैलेंस फोर्स का एक एग्जांपल आप ले लीजिए। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिस पर इधर से तो लग रहा है 15 न्यूटन का फोर्स और इधर से लग रहा है 15 न्यूटन का फोर्स। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स आप लोग कमेंट करके बताइए पहले। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? जब इधर से मैं बोला कि अभी 2 या 2 से ज्यादा फोर्स लगे, तो इसमें 2 फोर्स लग रहा है, एक इधर से एक इधर से। तो इसीलिए इसका मैं डेफिनेशन में लिखा था कि कोई भी 2 या 2 से ज्यादा फोर्स लगे कोई बॉडी पर, उसका जो रिजल्टेंट फोर्स आए वो जीरो हो जाए, उसी को बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। बैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल ले लीजिए। आप इधर से मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं इधर से एक 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो क्या मैं हिलूंगा? नहीं, मैं जहाँ पे हूँ वहीं पे रहूँगा, क्योंकि जो इधर से भी फोर्स लग रहा है वो बराबर है और इधर से भी जो फोर्स लग रहा है वो वही है। तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कैसे होगा जीरो? तो जीरो होगा ऐसे, 15 न्यूटन माइनस 15 न्यूटन,
तो 15, जब 15 इधर से भी लग रहा है, 15 इधर से भी लग रहा है, तो ये क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ये ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा? ये बोलिए आप लोग, ये कमेंट कीजिए कि आप जो ये ऑब्जेक्ट जो है ये मोशन में आएगा कि नहीं, ये अभी कमेंट कीजिए। नहीं आएगा, तो इसका आंसर है नहीं, मोशन में ये नहीं आएगा। ये जहाँ पर पोजीशन पे था, जो भी पोजीशन पे था वही पोजीशन पे रहेगा। क्यों? क्योंकि जो इधर से जो फोर्स लग रहा है वो भी इधर से भी उतना ही फोर्स लग रहा है। वह सॉरी, जो इधर से भी फोर्स अगर 15 न्यूटन का है और इधर से कुछ फोर्स ज्यादा लग गया, तो क्या ये ऑब्जेक्ट मोशन में होगा? हाँ, क्योंकि अगर इधर से जो कम फोर्स लग रहा है, इधर से अगर ज्यादा फोर्स लग जाएगा तो अनबैलेंस्ड हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट इधर से मूव करने लगेगा, इधर में हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट ये क्या मोशन में आएगा और इधर ये मूव करने लगेगा। तो एग्जांपल में मैं ले लिया हूँ 15 - 15 0, तो पहला माइनस दूसरा, ऐसे आप लोग रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। अब हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स देखते हैं। अब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? 1 सेकेंड। अब जान लेते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। अब बैलेंस से भी आप लोग समझ रहे होंगे कि बैलेंस किसी चीज को बैलेंस करना, यानी कि कोई भी चीज बैलेंस्ड होना, यानी कि हाँ, इसका एक बैलेंस फोर्स का एक पॉइंट लिख सकते हैं कि बैलेंस फोर्स कोई भी फोर्स, बैलेंस फोर्स वो फोर्स को कहते हैं जो चीज कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्टी में रह जाए, वो मोशन में नहीं आएगी। अब हम लोग जान लेते हैं फोर्स का दूसरा टाइप है जो अनबैलेंस्ड फोर्स है। अनबैलेंस्ड फोर्स का बस वही डेफिनेशन है, बस इसमें जीरो ना होकर कुछ और आता है। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पर जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो बैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा टाइप जानते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, अब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? चलिए जानते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। उसके बाद हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर उसके बाद इनर्शिया करेंगे। इनर्शिया का भी 3 टाइप होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। फिर उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और वो हम करते करते वो बस होगा, फिर चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोग के कमेंट के बेसिस पे। आप लोग को जो भी चैप्टर चाहिए वो आप लोग कमेंट कर देगा। अब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है?